अजहर साहब, ये जैसे कि उमर साहब ने कहा, उमर अयूब साहब ने, कि ये मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, अवाम का सामना नहीं कर सकते हैं। जारी बात है, मकबूलियत इस टाइम पे सिर्फ पीटीआई की, इनको भी पता है, इसलिए इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो फिर ये मैदान छोड़ के भागते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी मैदान से ठीक है भाग रहे होंगे किसी तरह से, अवाम से या इलेक्शन से, लेकिन अभी जिस तरह ये लोग विफाक में, हुकूमत में है, सबको पता है किस तरह आए। अब इस टाइम पे पंजाब में भी कब्जा करना चाह रहे हैं, हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। ये गैर आईनी तरीका है, किस हद तक गैर आईनी है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया फिजा। आप शायद या हम भूल गए हैं कि इनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, गॉड फादर और सिजिलियन माफिया। पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान 1973 है, लेकिन इनके लिए गंडा, सोटा, डंडा, ये इनके लिए आईने पाकिस्तान की एक शक्ल रखता है। और तकलीफ इस बात की है कि आइन को रौंदते जाते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतों में ये समझते हैं इनके लिए कोई बहुत आसानियां हैं, लेकिन इस दफा नहीं इतना आसान काम होगा। इस दफा वोकला बरादरी इनका डटकर मुकाबला करेगी। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि आईने पाकिस्तान 1973 का, मैं एक दफा पहले भी आपके यहाँ जिक्र किया था, अंग्रेजी में जरा, मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है, तो उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, सराइकी में, पश्तो में, और मेरा ख्याल है गवर्नर पंजाब की जरा अगर क्लास थोड़ी सी मैं बात करता हूँ लॉ कॉलेज में कि इनको 1-2 दिन के लिए लेक्चर वहां दिए जाए, इन्हें समझाया जाए कि आईने पाकिस्तान क्या और पढ़ना कैसे है। अच्छा, वो वजह क्या है उसकी। ठीक है। पाकिस्तान शायद पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क होगा कि जहां तहरीक अदम एतमाद और एतमाद एक ही वक्त में आई है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का शायद नाम भी आ जाए। दो चीजें समझनी जरूरी है। जब असेंबली का इजलास चल रहा हो तो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद ऑप्शन है ना। आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत तादाद ज्यादा है, मेजॉरिटी आ गई, तो आइन ने तरीकाकार दिया हुआ है आर्टिकल 130 के अंदर, आप तहरीक अदम एतमाद लाएं और आप ले आए, वेलकम, ले आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इमरान खान तो इन्हें ट्रैप कर रहे हैं। इमरान खान चाहता तो 16 की या 17 की तारीख को असेंबली तहलील करवा सकता था, लेकिन उसने 23 तारीख दी, इन्हें वक्त दिया और गंदा करने के लिए, आ जाओ औकात दिखाने के लिए, और औकात इन्होंने दिखा दी अपनी। तहरीक अदम एतमाद ले आए, साथ वोटों की खरीदो फरोख्त का जो है धंधा है वो साथ साथ चल रहा है। अब तहरीक अदम एतमाद को जाते हुए इस्लामी, अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। एक पॉइंट जरा क्लियर कर दीजिएगा। जब ये बाकायदा ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये चीज वाज़ेह क्लियर है कि जो लोटा क्रेसी होती थी या जो लोटे खरीदे जाते थे, इनके जमीरों के रेट लगते थे, अब कोई भी अपनी जो पार्टी पॉलिसीज के मुनाफी अगर जाएगा तो उसका वोट नहीं माना जाएगा। ना सिर्फ उसका वोट नहीं माना जाएगा अजहर साहब, वो नाअहल भी हो जाएगा। तो अब ऐसे में ये जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है, ये जरा समझाइएगा। अच्छा, ये तहरीक एतमाद देने का मकसद भी ये था कि यहाँ फैमिली में लाना है। एक होटल में इन्होंने कुछ बंदे, तादाद तो बड़ी बताते हैं, वो इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन वो वोट कंसिडर नहीं होगा। बात समझने कि नहीं, वो वोट रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे हमजा शहबाज साहब को सीएम बनाते हुए इकट्ठे किए गए थे, हाँ उसी तरह अब तहरीक एतमाद में अगर कोई लोग वोट डालने नहीं आएंगे, जरा समझिएगा इसका फायदा क्या लेना चाहते थे एतमाद की तहरीक में। तो वोट डालने जब नहीं आएंगे वो डी सीट हो जाएंगे, वो डी सीट नहीं होंगे तो इनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास PMLQ के साथ। अब वो अब अक्लमंदी का तकाजा ये था कि अगर ये कोई चालाकी आपके ज़हन में थी, आपको तो पता है कि वोट नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी है, या ऑपरेशन रजीम चेंज 2 है, तो आप सिर्फ तहरीक एतमाद लाते और अच्छे वकीलों से रब्ता कर लेते। तो ये जो इजलास बुलाया हुआ था ना, 41वां सेशन गवर्नर ने बुलाया था वो बजट के लिए, उसको प्रो कर देते और दोबारा इजलास बुलाते, और वो लफ्ज लिखे हुए हैं दो बहुत बड़ा ब्लंडर किया इनके आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में देखे जो लफ्ज लिखा है, सेटिस्फाइड करना है किसके लिए कि मेजॉरिटी खो बैठे हैं। अब मेजॉरिटी खोने के हवाले से क्या किसी MP ने इस्तीफा दिया, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मंजूर भट्टू के केस में यही प्रिंसिपल तय हुआ था कि आपने पहले अपने आप को मुतमईन करना है। तो गवर्नर ने इन मुतमईन ये हवाई बात करके अपना हलफनामा तोड़ा, वहां आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा, वहां आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की प्रोविजंस को तोड़ा, और
और मैं तो इनको रिमूव करने के हवाले से पिटीशन भी दायर कर रहा हूँ। काफी काम मैंने मुकम्मल कर लिया है। गवर्नर इस लायक नहीं है। और ये समन तब होना है कि जब इस इजलास नया होगा। पुराने इजलास में समन क्या करना है, वो तो इन्होंने समन कर। अच्छा, और कमाल की बात है, ये बादशाह सलामत बन गए कि 48 घंटे में वोट। भाई किस लिए 48 घंटे में? मंजूर भट्टू के केस में तय हो गया कि कम से कम 10 दिन होने चाहिए, यानी इतना टाइम मिलना चाहिए। लोगों ने आना है, एतमाद का पाबंद है बल्कि। हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है। तौर पर 10 दिन के बारे में जरा रोशनी डाले कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। अजहर सिद्दीकी साहब, ये गवर्नर साहब पाबंद हैं क्या 10 दिन के लिए? देखिए, एक तो बात है कि तहरीकी अदम एतमाद में 7 दिन का टाइम है कि 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं, 3 से 7। एतमाद के वोट के लिए टाइम नहीं दिया हुआ। उसकी तशरीह मंजूर भट्टू में PLD 1997 के केस के अंदर ये तशरीह कर दी। और वहां भी ये था कि एतमाद का वोट फौरन ले लो। भी फौरन क्यों ले लो? ये घर की बांधी है। तुम्हारा जो दिल करता है, शक्ल अच्छी नहीं लगी, आके वोट अभी ले लो। वो अभी अल्लाह में पड़े हो, अगर वाकई समझते हो कि इस मुल्क में जमहूरियत है तो टाइम देना चाहिए था। और वो टाइम देने का मकसद, ये जल्दी करने का मकसद सिर्फ यही था कि किसी ना किसी तरह से सारे निजाम को लपेट दिया जाए। और आसफ अली जरदारी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी निकला। उसने क्या कहा कि हम वज़ारत आला के लिए हम नहीं आएंगे, हम कहीं आए। इसका मतलब क्या है? बड़ा वाज़ेह तौर पर कि उसको भी पता है कि ये कामयाब उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल में हमजा में उनको कोई फर्क नजर नहीं, तो उनके लिए बराबर हैं भाई। मतलब इतनी मोहब्बत थी मेरे ख्याल से उनको हमजा से भी है जितनी बिलावल से है। वो देखे ना, आप याद रखिएगा, ये देखें, ये 5 उंगलियां हैं और जब खाना हो ना तो ये इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी खाते हैं और मुंह में अपने वाला ले जाते हैं। तो ये तो सूफी तौर पर ये इनका अपना एक तरीका है, वारदात है, तरीका है। और जो भी ये कह लें, यानी ये बुरी तरह पिट चुके हैं इस वक्त। और अच्छा, और कमाल की बात है, जो स्पीकर है ना, वो मास्टर ऑफ द हाउस, हेड मास्टर है। उसने रेगुलेट करना है, आर्टिकल को सामने रखते हो, और उसने रूलिंग दे दी है। और उस रूलिंग को अदालतों में चैलेंज भी नहीं हो सकता। और उसने सिर्फ इजलास एडजर्न किया है, यानी उसने इजलास कह दिया 23 को होगा। अब और ये गवर्नर का कोई काम नहीं है, करो अभी करो, ऐसे करो। ये गवर्नर का इख्तियार ही नहीं है, ऐसा कह सकता है। आगे डिसाइड जो है वो फिर स्पीकर ने करना है कि पहले तरीके अदम एतमाद लानी है, एतमाद का वोट लेना है। तो ये सारा इख्तियार जो था स्पीकर के पास था। ठीक है जी अजहर सिद्दीकी साहब, ठीक है जी अजहर सिद्दीकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।